Professional writing as an activity is writing for reward or as a profession, as a project or object. Professional writing is any form of written communication produced in a workplace environment or context that enables employees to, for example, communicate effectively among themselves, help leadership make informed decisions, advise clients, comply with federal, state, or local regulatory bodies, bid for contracts, etc. फॉर एग्जाम्पल इन अ बिजनेस ऑफिस, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो एक मेमोरेंडम होता है। मेमो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। मेमो होता है, मेमो क्या होता है? मेमो एक बिजनेस का राइटिंग होता है, उसको हिंदी में बोलता है ज्ञापन, है ना, होता है मेमो। मेमो कैन बी यूज टू प्रोवाइड अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। हाँ, मेमो जो होता है वो किसी सॉल्यूशन सॉरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, मेक अ सजेशन सजेशन देता है, और कन्वे इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशन कन्वे करता है। अदर फॉर्म्स ऑफ प्रोफेशनल राइटिंग्स कॉमनली जनरेटेड इन द वर्कप्लेस इंक्लूड ईमेल, है ना, या बिजनेस लेटर्स, या बिजनेस रिपोर्ट्स, या बिजनेस इंस्ट्रक्शंस, या प्रोफेशनल इंस्ट्रक्शंस। ये सब प्रोफेशनल राइटिंग का एक पार्ट है, मतलब पार्ट्स है। In seeking to inform, persuade, instruct, stimulate, debate, or encourage action from recipients, the skilled professional writers make adjustments to different degrees of shared contexts. Example, from a from a relatively accessible style, useful for unsolicited context later to prospective clients, to a technical report that relies on a highly specialized in-house vocabulary. ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्रोफेशनल राइटिंग क्या होता है? एनी राइटिंग, जो ऐसा कोई भी राइटिंग जो प्रोफेशनल है, जो बिजनेस में यूज हो रहा है, कॉलेजेस में यूज हो रहा है, जो मतलब जनरल नहीं है, जो पर्सनल नहीं है, हाँ प्रोफेशनल है, जो वर्क प्लेस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं राइटिंग का, या फिर हमारे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वो भी प्रोफेशनल होता है वो सब चीज, है ना। ऑफिशियल जो भी राइटिंग है सब प्रोफेशनल है। ये प्रोफेशनल राइटिंग स्टाइल छोड़ देते हैं इसको। प्रोफेशनल राइटिंग यूसेज, हाँ ये देखिए ये कहाँ कहाँ यूज होता है। और ये देखिए लॉ में अगर बात करें, लॉ कानून, इसमें क्या है? केस स्टडीज है, ब्रीफ्स है, क्लाइंट करस्पोंडेंस है, ये सब चीजें हैं, प्रोफेशनल राइटिंग है ये सारी। मार्केटिंग की बात करें तो एडवर्टाइजिंग, मार्केट एनालिसिस, प्रपोजल्स, ये सब चीजें प्रोफेशनल राइटिंग है। साइंस एंड इंजीनियरिंग, जर्नल्स, टेक्निकल डेटा, मैनुअल्स। रिटेल, रिटेल में क्या है? इन्वेंटरी रिपोर्ट्स है, डैमेज रिपोर्ट्स है, डेटा शीट्स है, मैनुअल्स है, लेबल्स है, ये सब रिटेल का प्रोफेशनल राइटिंग है। मतलब ये सारा प्रोफेशनल राइटिंग का एग्जांपल है। एंटरटेनमेंट में क्या है? प्रपोजल्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है, रिव्यू है, बुक्स है। पब्लिशिंग में है वेब कंटेंट, प्रपोजल्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, बुक एडिटिंग। मिलिट्री में आता है ऑपरेशनल रिपोर्टिंग, ऑर्डर प्रोडक्शन, पॉलिसी और डिसीजन ब्रीफ्स, डॉक्ट्रिन। राइटिंग ए प्रोफेशनल कैरियर ओवरव्यू, ये सब मतलब एक बार देख लीजिएगा इसको, मतलब समझ जाइए कि लॉ में क्या क्या होता है, केस स्टडीज होता है, ब्रीफ्स होता है, क्लाइंट करस्पोंडेंस होता है, ये सब थोड़ा देख लेना पड़ेगा। लेकिन ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट आगे है। द आर्ट ऑफ राइटिंग रिपोर्ट एंड मेमो। मेमो, मेमोरेंडम क्या होता है? मेमोरेंडम को हिंदी में बोलता है ज्ञापन। हम लोग ऑफिस में देखते हैं ना कि यहां से ज्ञापन दिया गया, हाँ मेमो दिया गया। तो मेमो क्या होता है? मेमोरेंडम क्या होता है? एक रिटर्न मैसेज होता है। मेमोरेंडम को जो है वो मेमो भी बोलते हैं। ये एक लैटिन वर्ड है। आपका मेमोरेंडम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड, मतलब ये चीज याद रहना चाहिए। इज अ रिटर्न मैसेज दैट मे बी यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफिस। जैसा इसका नाम से लैटिन जो मीनिंग है उससे पता चल रहा है कि मतलब ऐसा राइटिंग जो कि आपको मतलब परमानेंट रिकॉर्ड में होना चाहिए, है ना, वो रिकॉर्ड में होना चाहिए, परमानेंट रिकॉर्ड में। इट मस्ट बी रिमेम्बर्ड, ये याद रहना चाहिए। मतलब क्या हुआ? ये परमानेंट एक रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। तो मेमो इज अ रिटन मैसेज दैट मे बी यूज्ड इन अ बिजनेस ऑफिस। बिजनेस ऑफिस यानी प्रोफेशनल जो हमारा है, प्रोफेशन जो है, उसमें हम जो रिटर्न मैसेज कन्वे कर रहे हैं वो है मेमो या मेमोरेंडम। मेमो के पार्ट्स क्या कौन कौन से हैं?
तो पहले ये देखते हैं कि मेमो लिखने का मतलब देर आर थ्री बेसिक रीजंस टू राइट अ मेमो। मेमो लिखने का तीन बेसिक रीजन होता है। क्या? पहला है टू परसुएड एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? किसी को भी किसी कार्य को करने के लिए मतलब हम उसको राजी कर रहे हैं, उसको हम कन्विंस कर रहे हैं कि ये काम आप कीजिए। हाँ, उसको कन्विंस करके काम को करा रहे हैं। या टू इश्यू अ डायरेक्टिव, कुछ डायरेक्शन दे रहे हैं। या और टू प्रोवाइड अ रिपोर्ट, या कोई रिपोर्ट उसको प्रोवाइड कर रहे हैं। यही है मेमो का एक रीजन होता है। ये तीन रीजन है, इस तीन रीजन की वजह से मेमो लिखा जाता है। ये हो गया। पार्ट्स की बात करें तो इसमें आपके 6 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हेडिंग। हेडिंग में क्या होता है? जैसे हम लोग ईमेल में देखते हैं ना, टू होता है, सीसी होता है, फ्रॉम, डेट, सब्जेक्ट, ये सब चीजें हैं। तो ये हेडिंग है। फिर ओपनिंग सेगमेंट में क्या है? ओपनिंग सेगमेंट्स में उसका आपका जो मेमो का जो इंट्रोडक्शन है या मतलब उसका पर्पस क्या है, जो मेमो लिख रहे हैं उस मेमो का पर्पस क्या है, वो पर्पस लिख रहा है यहाँ पे। फिर समरी सेगमेंट, फिर वो एक समरी लिखना है कि मतलब ये पर्पस लिखे। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखे कि ब्रीफली लिखे कि ये किस लिए है। हाँ, ये मेमो हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, ये है। फिर उसका डिस्कशन सेगमेंट, कोई अगर डिस्कशन सेगमेंट अगर है तो वो लिखना है। तो क्लोजिंग सेगमेंट लिखना है, नेसेसरी अटैचमेंट। ये सब चीजें याद नहीं कर रहे हैं, ये तो चूंकि आपका पीपीटी में आ जा रहा है मेरे, तो इसलिए हम पढ़ दे रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है। हाँ, तीन टाइप का मेमो हम लोग पढ़ेंगे। पढ़ेंगे क्या मतलब, बस उसके बारे में जानेंगे। एक होता है परसुएसिव मेमोरेंडम, है ना। दूसरा होता है डायरेक्टिव मेमोरेंडम। तीसरा होता है टेक्निकल मेमोरेंडम। ये तीन ही आपको याद करके रखना है ना। अगर पूछे ना कि कितने टाइप का होता है मेमो, तीन टाइप का होता है। कौन कौन? परसुएसिव, डायरेक्टिव, टेक्निकल। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है बस। परसुएसिव में क्या हुआ? मतलब हम किसी को मतलब एक तरह से इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट के जैसा कर रहे हैं हम, है ना। किसी को कुछ काम करने के लिए उसको हम प्रेरित कर रहे हैं, उसको राजी कर रहे हैं, है ना, कन्विंस कर रहे हैं कि भाई ये काम मेरा कर दीजिए आप। वो है परसुएसिव मेमोरेंडम। डायरेक्टिव मेमोरेंडम क्या है? हम उसको डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई ये करना है, वो करना है ना। ऑफिस ऑर्डर निकल रहा है। डायरेक्टिव। टेक्निकल में क्या हो रहा है? इसमें आपका क्या लिख रहा है इसमें? एज पर इंटरफेस फॉर, टेक्निकल बातें हैं इसमें। टेक्निकल चीजें बता रहा है कि ये यहाँ टेस्टिंग हुआ, प्रोग्रेस रिपोर्ट दे रहा है, फेज 3 का टेस्टिंग, मतलब एक टेक्निकल बातें हो रही है यहाँ पर। वो टेक्निकल मेमो, है ना। जैसे आप लोग को टेक्निकल मेमो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जानना तीनों के बारे में है। तीन टाइप का मेमो होता है, परसुएसिव, डायरेक्टिव और टेक्निकल। याद रखिएगा आप लोग। रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस एंड पर्पस। ऑल्दो समराइज of reports sorry although summaries of reports may be delivered orally, complete reports are almost always in the form of written। ऑफिस में क्या होता है कि हमसे रिपोर्ट मांगा जाता है, होता है ना। मतलब जो सीनियर होते हैं वो जूनियर लोगों से रिपोर्ट मांगते हैं कि हमको इसका रिपोर्ट चाहिए, मार्केटिंग वाला रिपोर्ट दो, फाइनेंस वाला रिपोर्ट दो, एचआर वाला रिपोर्ट दो, सिविल वाला रिपोर्ट दो, हाँ, इलेक्ट्रिकल वाला रिपोर्ट दो। तो वो रिपोर्ट मांगता है। तो उसमें पहले क्या बोलता है कि हाँ तुम अपना रिपोर्ट बताओ। तो रिटर्न भी रिपोर्ट हम दे रहे हैं और वर्बली भी उसको बोल रहे हैं, ऑरली भी बोल रहे हैं कि सर ये इसमें ऐसा ऐसा हुआ, सर ये क्लाइंट ऐसा बोला, फिर सर वो नया ऑर्डर मिला। हाँ, ये सब वर्बली भी हम बोले, मतलब ऑरली बोले और उसको रिटर्न में भी दिए। रिपोर्ट बना कि हाँ अगर बोलेगा डेली रिपोर्ट दो, तो हम सुबह से शाम तक का रिपोर्ट दे दिए उसको, है ना। अगर हम मार्केटिंग की बात करें तो सुबह से शाम तक भैया मेरा इतना ऑर्डर आया, इतना मेरा माल डिस्पैच हुआ, इतना कलेक्शन हुआ, ये ना मार्केटिंग है। यहाँ हम आपका एडवर्टीजमेंट यहाँ पर किए, हाँ, ये एक्टिविटीज हुआ मार्केटिंग, मतलब मार्केटिंग से रिलेटेड सारा कुछ, हाँ, उसको एकदम कंपाइल करके एकदम समराइज करके हम रिपोर्ट बना के दे रहे हैं। ठीक है, वो है। फिर अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस में अगर बोलेगा डेली रिपोर्ट हमको चाहिए, तो सुबह से मतलब ऑफिस जब खुला और जब क्लोज हुआ तब का पूरा रिपोर्ट। हाँ, यहाँ से फंड आया, यहाँ पर पैसा क्रेडिट हुआ, डेबिट हुआ, है ना।
वो सब चीजें फाइनेंस से रिलेटेड सारी चीजें वो रिपोर्ट देना है। तो वही है रिपोर्ट। एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट होता है स्पेसिफिक ऑडियंस और पर्पस का। स्पेसिफिक ऑडियंस मतलब क्या बोल रहे हैं, वही जैसा हम बताएं कि मार्केटिंग का रिपोर्ट अलग है, फाइनेंस का रिपोर्ट अलग है, एक ओवरऑल रिपोर्ट भी है। अगर मान लीजिए हम किसी कंपनी के हेड हैं, हम सीईओ हैं, तो हमसे मेरा जो हमसे भी ऊपर है लोग, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं, वो हमको बोलेंगे मंथली रिपोर्ट दीजिए। तो हमको सारा रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, सब सब सेगमेंट का, मार्केटिंग का, एचआर का, फाइनेंस का, टेक्निकल, जितना कुछ है सबका एक रिपोर्ट बना के हम उसको दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि अब डेली रिपोर्ट बनाना है या मंथली, वीकली, जो भी, ईयरली। हाँ, तो वो है रिपोर्ट। हाँ, इसमें क्या है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में आपको सारा कुछ जो मतलब एक्चुअल में हो चुका है, एक्चुअल में जो हो चुका है वो रिपोर्ट, वो है, वही है रिपोर्ट। हाँ, वो रिपोर्ट हमको प्रोवाइड करना है जो हमसे मांग रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ रिपोर्ट छोड़ देते हैं उसको। टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ये कुछ टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स हैं। इसके अलावा भी और भी बहुत हो सकते हैं, मतलब जो भी ध्यान में आया है उसको यहाँ पे लिखा गया है। एग्जांपल्स, एनुअल रिपोर्ट है, ऑडिटर्स रिपोर्ट, बुक रिपोर्ट, बाउंड रिपोर्ट, रिटेल रिपोर्ट, सेंसस का रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट, डेमोग्राफिक रिपोर्ट, एक्सपेंस रिपोर्ट, है ना। जैसे ये देखिए, क्रेडिट हो गया, एक्सपेंस हो गया, ये सब फाइनेंशियल रिपोर्ट। एक्सपीरियंस रिपोर्ट, इंस्पेक्शन रिपोर्ट, मिलिट्री रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, पॉलिसी रिपोर्ट, इनफॉर्मल रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट। प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है ना, स्कूल में भी दिया जाता है प्रोग्रेस रिपोर्ट। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, टेक्निकल और साइंटिफिक रिपोर्ट, ट्रिप रिपोर्ट, व्हाइट पेपर्स, अप्रेजल रिपोर्ट्स, वर्क प्लेस रिपोर्ट। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी एन नंबर ऑफ रिपोर्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल के लिए हम लोग मतलब हम लोग ये देख रहे हैं बस, फॉर एग्जांपल। लीगल राइटिंग हम लोग को नहीं देखना है। करिकुलम विटाई, करिकुलम विटाई क्या होता है, कोई बताइए तो। सीवी किसको बोलते हैं, व्हाट इज सीवी? करिकुलम विटाई, सीवी, रिटन ओवरव्यू ऑफ समवन्स लाइफ्स वर्क, है ना। मतलब किसी, मतलब मान लीजिए हम अपना सीवी बना रहे हैं, तो उसमें हमको क्या करना है, अपने लाइफ का वर्क के बारे में एक ओवरव्यू लिखना है। उसमें क्या क्या होगा, एकेडमिक इंफॉर्मेशन होगा, और क्वालिफिकेशन होगा, मेरा बैकग्राउंड होगा, है ना। ये सब चीजें हमको लिखनी है। मतलब 2 से 3 पेजेस में हमको अपने बारे में सारा कुछ लिख देना है। अपना पर्सनल लाइफ के बारे में लिख देना है, मतलब फैमिली बैकग्राउंड भी लिखना पड़ता है, वैसे वो जरूरी नहीं है ना। और मेन इसमें क्या है, मैंने आपको अपना नाम, अपना एड्रेस लिखना है, आपका एकेडमिक जो है वो लिखना है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह लिखना है, फिर आपका एक्सपीरियंस वगैरह लिखना है ना। ये सब चीजें लिखनी है ना। और मतलब आप तो फ्रेशर्स हैं, आप लोग अपनी हॉबी भी लिख सकते हैं, है ना? अपनी हॉबी लिख सकते हैं। फिर आपका कहाँ पे, मतलब ये समरी में आप लिखेंगे कि आपका गोल क्या है, वो सब चीज भी लिखेंगे, क्योंकि आप फ्रेशर हैं इसलिए आपका थोड़ा डिफरेंट होगा। तो वही होता है रिटर्न ओवरव्यू ऑफ समवन्स लाइफ्स वर्क, है ना। इसको क्या बोलते हैं, सीवी। उसका फुल फॉर्म है करिकुलम विटाई। ठीक है, एक और चीज का के बारे में सुने होंगे आप लोग, उसको बोलते हैं रिज्यूम। सुना है कोई? हाँ सर। व्हाट इज रिज्यूम? नहीं पता पर सुने हैं। नहीं पता पर सुने हैं, तब तो नहीं सुना है ना। रिज्यूम, नहीं माने इसका मीनिंग नहीं जानते पर सुने हैं, एक बार सुने थे मैंने। इसका रिज्यूम लेके आओ तो इसके बाद ही मिलेगा आपको ये सब। हाँ, अगर वह रिज्यूम भी वही है, वो भी सर रिटर्न ओवरव्यू है। बारे में लिखना है, मतलब हाँ एजुकेशन का, स्किल्स के बारे में। हाँ क्या जो मांग रहा ये, था, बिना रिज्यूम के नहीं दे रहा था, क्या जो हम बोले। हाँ नहीं, रिज्यूम वही होता है, मतलब अपने बारे में, मतलब अपना, आपका एकेडमिक, आपका एक्सपीरियंस, है ना, ये सब चीजें उसमें लिखना पड़ता है। जैसे कि हम लोग यहाँ आगे आगे देखते हैं, रिज्यूम क्या है। रिज्यूम इज जॉब ओरिएंटेड एंड हाईलाइट्स योर स्किल्स फॉर दैट पार्टिकुलर जॉब।
This makes it easy to scan through and get an idea of your skills. एक्चुअली रिज्यूम और सीवी दो जो चीजें हैं, दो मतलब एक ही चीज है। क्या है कि आपका डिटेल्ड आपका क्या बोलते हैं उसको, एकेडमिक डिटेल लिखना पड़ता है, एक्सपीरियंस डिटेल्स लिखना पड़ता है, ठीक है, आपका स्किल्स लिखना पड़ता है, मतलब अपने बारे में आपको बताना है। हाँ, सिर्फ उसमें मदर्स नेम फादर्स नेम वो सब नहीं लिखना है। हाँ, वो सब पर्सनल चीज नहीं लिखना है, लेकिन ये सब चीजें लिखनी है। हाँ, हाईलाइट किसको करना है? अपने क्वालिफिकेशन को, अपना स्किल्स को, अपना एक्सपीरियंस को, इसको हाईलाइट करना है। और रिज्यूम और सीवी ऑलमोस्ट एक ही टाइप का चीज है, एक ही चीज है, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? डिफरेंस ये है कि सीवी जो होता है वो थोड़ा सा और डिटेल्ड होता है ना। रिज्यूम जो है वो थोड़ा शॉर्ट एंड है, थोड़ा शॉर्ट है, और सीवी थोड़ा डिटेल में आता है। रिज्यूम जो है वो मैक्सिमम 2 पेजेस का होता है, 2 पेजेस। रिज्यूम जो है मैक्सिमम 2 पेजेस, और सीवी जो है, सीवी मोर देन 2 पेजेस हो सकता है, 4 पेज का भी, 5 पेज का भी हो सकता है ना। आप लोग अभी क्या बनाएंगे? अपना रिज्यूम बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि एक ही पेज का बना लें, ठीक है, क्योंकि 2 पेज का तो मेरा है। आप अपना एक ही पेज का बनाएंगे, रिज्यूम होगा, वो सीवी नहीं होगा। सीवी कब बनाएंगे? जब आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना, तब आप अपना सीवी बनाएंगे। क्यों? उसमें क्या होगा, उसमें आपने जहां जहां काम किया है वहां आप वो अपना जॉब डिटेल के बारे में लिखेंगे, है ना, फिर आपने क्या अचीव किया उस जॉब में वो लिखेंगे, है ना, आपको टारगेट सारा कुछ उसमें पूरा डिटेल में लिखेंगे। कहानी जैसा नहीं लिखेंगे, लिखेंगे पूरा शॉर्ट में ही, समरी ही लिखेंगे, लेकिन सब कुछ लिखेंगे, है ना। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखेंगे, आपने क्या अचीव किया, आप अचीवमेंट्स लिखेंगे, और कुछ आपको अवार्ड्स रिकॉग्निशन मिला वो लिखेंगे, फिर आपका उससे रिलेटेड उस जॉब में आपने क्या क्या किया, उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। बुरा तो नहीं लिखते हैं, अच्छा जो जो हुआ सब कुछ लिखते हैं उसमें। मतलब आपका एक जो कंपनी के बारे में लिखे, मान लीजिए आपने 5 कंपनी में काम किया, 10 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, मान लीजिए 3 कंपनी में काम किए, तो एक कंपनी के बारे में आप लिख रहे हैं, तो उसमें आपको 10 से 12 लाइन लग रहा है लिखने में, ठीक है, 10 से 12-15 लाइन लग जा रहा है, 20 लाइन भी लग जा रहा है, क्योंकि उसमें कंपनी के बारे में लिखना है, कंपनी किस मतलब अबाउट कंपनी भी लिखना है, ठीक है, वो सब चीजें हैं। तो पूरा डिटेल में लिखना है आपको, समराइज करके लिखना है, लेकिन डिटेल लिखना है, डिस्क्राइब करना है। और रिज्यूम में क्या लिखना है? रिज्यूम में उतना कुछ नहीं लिखना है। रिज्यूम में सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का नाम लिख देते हैं, फिर 3-4 पॉइंट लिखते हैं कि मेरा ये मेन जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखना है, और 1-2 अचीवमेंट लिखना है, बस, उसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। लेकिन सीवी में पूरा डिटेल में लिखना है आपका, है ना। तो वो सब चीजें हैं। डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूम क्या है? लेंथ की बात करें तो सीवी जो है वो मच लॉन्गर इन लेंथ, बड़ा है। मतलब देखिए, रिज्यूम जो है 2 पेजेस का है, और सीवी मोर देन 2 पेजेस है। फोकस किस पे है? सीवी में फोकस किस पे? फोकस इज ऑन कैरियर। रिज्यूम में है फोकस इज ऑन प्रोफेशनल स्किल्स, है ना। इसमें प्रोफेशनल स्किल आपका क्या क्या है, क्या क्या स्किल है आपका? डिप्लोमा करके आए हैं, सिविल में किए हैं, इलेक्ट्रिकल में किए हैं, जो भी किए हैं वो सब चीज, वो उसका उस पर फोकस करना है आपको। हाँ, और इसमें क्या करना है, सीवी में क्या कर रहा है, ये कैरियर पे फोकस कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, तो अब तो कैरियर का बात होगा ना, वो क्वालिफिकेशन का बात बाद में होगा, अब एक्सपीरियंस का बात होगा, है ना। कॉन्टैक्ट डिटेल की बात करें, मल्टीपल वेज टू कॉन्टैक्ट यू कैन बी, छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, ये उतना हमको इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। ये देखिए, resumes are short and crisp. A resume is a precise description of your career that can be covered in under 2 pages. Resume को 2 पेज के अंदर ही कवर करना है आपको। It is always concise and talks only the specifics as necessary. It is about your work experience and showcase your proficiency. Once the recruiter goes through it, the recruiter knows what you bring to the table in terms of employable skills. CV क्या है? A CV is prepared with details that can go beyond 2-3 pages. मतलब चीजें यही रहेंगी उसमें, ये चीजें रहेंगी, लेकिन ये 2-3 पेज से ज्यादा का होगा,
और सब कुछ डिटेल में लिखा होगा, है ना। लिखना तो सीवी में भी वो वही सब चीज है, एक्सपीरियंस के बारे में लिखना है, स्किल्स के बारे में लिखना है, आपका जॉब एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूरा लिखना है। लेकिन ये जो है सीवी, इसको आप डिटेल में लिखना है। एक होता है जॉब एप्लीकेशन लेटर, ये भी प्रोफेशनल राइटिंग है। कहीं जॉब, हम जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मान लीजिए, पहले क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कि कहाँ का वैकेंसी निकला है ना, कहाँ का वैकेंसी निकला है। अगर उसमें होगा कि आप बाय पोस्ट भेजिए अपना रिज्यूम और कवर लेटर, कवर लेटर मतलब जॉब एप्लीकेशन लेटर, है ना। अभी जिस पे आ रहे हैं हम, तो क्या होता है कि एक्चुअली इंटरव्यू के बारे में बाद में पढ़ना है, इसलिए वो डिटेल में नहीं बता रहे हैं हम तो, लेकिन मोटा मोटी बात तो समझना पड़ेगा कि अगर हम किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, मतलब हम देखेंगे कि पहले कहाँ कहाँ जॉब निकला है ना। तो जॉब निकला है, हम देखें उसका जॉब डिस्क्रिप्शन, हम देखें, हमको लगा कि हाँ भाई हम उसमें एलिजिबल हैं। आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, जॉब डिस्क्रिप्शन हमने देखा, कहीं वैकेंसी निकला, हमने उसका जॉब डिस्क्रिप्शन देखा और हमको समझ में आ गया कि हाँ ये हमारे क्वालिफिकेशन से, हमारे एक्सपीरियंस से मैच हो रहा है, सब कुछ सही है और हमको इसमें इंटरेस्ट है, हम चाहते हैं कि इसमें हम जॉब करें। तो हम क्या करेंगे, उसमें लिखा होगा, आजकल क्या होता है कि मैक्सिमम ऑनलाइन ही बोलता है अप्लाई करने के लिए, आप ऑनलाइन ये मेल आईडी पर भेज दीजिए अपना, या फिर एक लिंक होता है उसको उसमें अप्लाई करने बोलता है, या फिर बाय पोस्ट भी भेजने बोलता है, बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, बाय स्पीड पोस्ट, है ना, भेजने बोलता है। तो अगर बाय पोस्ट भेजने के लिए बोल रहा है तो हमको क्या क्या भेजना है, वो अगर मान लीजिए उसका कोई फॉर्मेट है एप्लीकेशन का, तो वो फॉर्मेट उसको भरना है, फिर अपना रिज्यूम उसमें अटैच करना है, और सबसे ऊपर हमको कवर लेटर अटैच करना है। कवर लेटर मतलब जॉब एप्लीकेशन लेटर, है ना, वो हमको देना है। अगर बोलेगा कि ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, आपको मेल में डालना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हमारा जो मेल जो हम लिखते हैं, जहां पे मेल का बॉडी जो लिखते हैं, हाँ, सबसे ऊपर क्या होता है, तो सबसे पहले मेल जो हम लिखते हैं, ईमेल भी किसी को भेजते हैं, तो क्या क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, टू होता है, फ्रॉम होता है, सब्जेक्ट होता है, वो सब होता है ना, और नीचे में होता है कंटेंट, मतलब जो मेन जहां लिखते हैं, बॉडी उसका बोलते हैं, जो मैसेज का जो बॉडी होता है, वहां पे हम कवर लेटर लिखेंगे, वहां पे कवर लेटर लिखेंगे और अपना रिज्यूम को वहां अटैच करेंगे, बस करेंगे। वो है, वो मतलब डिपेंड करता है कि वो कैसे हमसे अप्लाई करने बोल रहा है ना, ऑनलाइन बोल रहा है या ऑफलाइन बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है, जिसको कवर लेटर भी बोलते हैं, हाँ, इज अ लेटर यू सेंड विथ योर रिज्यूम टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस। कवर लेटर में क्या है, कवर लेटर में हम लिखते हैं कि भाई मेरा नाम अमित है, माय नेम इज अमित, या वैसे कैसे भी, आई अमित अंजन, एमबीए फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 13 years in different sectors including आपका कोटक महिंद्रा, अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, है ना, गोविंदपुर से फाली, जो भी है सारा हम लिखेंगे, लेकिन बहुत लेंदी नहीं लिखेंगे, छोटा लिखेंगे, 3 4 से 5 लाइन का, मैक्सिमम 10 लाइन का लिखेंगे, क्योंकि ज्यादा उतना लंबा कवर लेटर नहीं पढ़ना चाहता लोग। हाँ, वो सब लिख देंगे, तब उसको लगेगा कि हाँ, उसमें क्या होता है, वो फर्स्ट इंप्रेशन है, फर्स्ट इंप्रेशन है, किस चीज का इंप्रेशन है, उसको जो शॉर्टलिस्ट कर रहा है आपका रिज्यूम को, उसको पता चल रहा है कि इसका कम्युनिकेशन ठीक ठाक है, रिटर्न कम्युनिकेशन तो भाई ठीक है ना, रिटर्न कम्युनिकेशन ठीक है, सबसे पहले रिटर्न कम्युनिकेशन चेक करता है। रिटर्न कम्युनिकेशन चेक कैसे करेगा, आपका कवर लेटर, सबसे पहले आपका कवर लेटर देखा, उसको लगा कि हाँ चलो रिटर्न तो इसका बहुत बढ़िया है, चलो इसका आप रिज्यूम देखते हैं, रिज्यूम में भी कम्युनिकेशन, रिज्यूम भी कम्युनिकेट कर रहा है आपका, है ना, वो भी देख रहा है, हाँ चलो ये बहुत सही तरीके से लिखा हुआ है, इसका सारा कुछ सिस्टमेटिक है, वाह, चलो बुलाओ इसको, हाँ ये फुलफिल कर रहा है क्राइटेरिया, चलो ये शॉर्टलिस्ट, उसके बाद आपको बुलाएगा इंटरव्यू के लिए। तो जॉब एप्लीकेशन लेटर जो है वो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हम रिज्यूम के साथ कंपनी के पास भेजते हैं। कब भेजते हैं, जॉब प्राप्त करने के लिए, ठीक है।
टिप्स फॉर राइटिंग अ कवर लेटर। कवर लेटर का टिप्स है, ऐसे लिखते हैं। अगर मान लीजिए हम बाय पोस्ट भेज रहे हैं उसको, ऐसे है, यहाँ पे अपना नाम एड्रेस लिखे हैं, यहाँ पे कंपनी का नाम एड्रेस लिखे हैं, फिर डियर मिस्टर जो भी है, जिसको भी भेज रहे हैं, एचआर को भेज रहे हैं, किसको भेज रहे हैं, ऐसे लिखते हैं। हाँ, इसमें क्या करना है, अपना रिज्यूम को कॉपी पेस्ट नहीं कर देना है ना, दोनों को अलग रखना है। इसमें सिर्फ अपना समराइज कर देना है, ब्रीफली अपने बारे में बता देना है, मैक्सिमम 10 लाइन में हो गया। टिप्स फॉर राइटिंग ए जॉब एप्लीकेशन लेटर। डू नॉट कॉपी योर रिज्यूम, टेलर ईच एप्लीकेशन लेटर टू द जॉब, बी प्रोफेशनल, केयरफुली प्रूफ रीड, फॉलो बिजनेस लेटर फॉर्मेट, डिसाइड वेदर टू सेंड अ हार्ड कॉपी और ईमेल। पता है ना कि अगर वो आपसे मेल में मांग रहा है तो आपको ईमेल करना है ना, अगर हार्ड कॉपी मांग रहा है तो हार्ड कॉपी भेजना है। प्रूफ रीड करना है इसको, मतलब आप लिख लीजिए अच्छे से, फिर भेजने से पहले अच्छे से आप चेक कीजिए कि भाई कोई गलती तो नहीं है, क्योंकि ये फर्स्ट इंप्रेशन है आपका, ठीक है। अब जॉब एप्लीकेशन लेटर यानी कवर लेटर आपका फर्स्ट इंप्रेशन है कंपनी के पास। कंपनी के साथ जो कम्युनिकेट करना स्टार्ट किया आप, सबसे पहले आपका कवर लेटर कम्युनिकेट कर रहा है, फिर आपका रिज्यूम कम्युनिकेट कर रहा है, उसके बाद आप कर रहे हैं। आवाज आ रही है? टाइम हो गया क्या? हेलो, आ रही है। बिजनेस लेटर, ईमेल। ईमेल तो सब लोग को पता होगा, ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, सबको पता है ना। ऋषभ आपको पता है ना ईमेल क्या होता है, व्हाट इज ईमेल? यस सर। जॉन को पता है, ऋषभ को पता है, आदित्य को पता है व्हाट इज एन ईमेल? आदित्य है कि चल दिया? इलेक्ट्रॉनिक मेल। नहीं, मतलब व्हाट इज ईमेल, व्हाट डू यू मीन बाय ईमेल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ईमेल? आपने कभी किसी को ईमेल किया है? यस सर। अच्छा, ईमेल किए हैं आप। बिजनेस मेल मतलब आप प्रोफेशनल ईमेल किए या पर्सनल ईमेल किए? ऐसे ही दोस्त के पास किए हैं सर। नहीं, मतलब ईमेल तो सब जानता होगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेजेस बिटवीन पीपल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम मैसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं, कंप्यूटर से कर रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से हम मैसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, वही है ईमेल, ठीक है। ईमेल कैसे करता है? ईमेल ऑपरेट्स अक्रॉस कंप्यूटर नेटवर्क्स, प्राइमरीली द इंटरनेट, है ना। इंटरनेट का जरूरत पड़ता है ना ईमेल के लिए, हमको ईमेल के लिए इंटरनेट का बहुत जरूरत पड़ता है, बिना इंटरनेट का ईमेल नहीं भेज सकते। इफेक्टिव ईमेलिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कि इफेक्टिव ईमेल हम कैसे कर सकते हैं या कैसे करते हैं। क्या क्या है इसमें? व्हाट इज ईमेल, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव ईमेल, few common email habits that cause problems, the structure of email, style, some other important aspects, discussion. What is email? email क्या है? Text based mail sent via the computer or laptop or smartphone from one person to another, ठीक है। it is one to many and almost free. email हम एक, मतलब हम
100 आदमी को कर सकते हैं एक साथ, हजारों आदमी को कर सकते हैं एक साथ, है ना। और ऑलमोस्ट फ्री ही होता है ना। और ये क्या होता है, टेक्स्ट बेस्ड मेल होता है, जो कि कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन से हम भेजते हैं, वन पर्सन टू अनदर पर्सन के पास भेजा जाता है। तो ये ईमेल, हाउ टू मेक एन इफेक्टिव ईमेल, सेलेक्टिंग योर ऑडियंस करेक्टली, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, कंपोजिंग योर मैसेज। हाँ, ये क्या है, फ्यू कॉमन ईमेल हैबिट्स दैट कॉज प्रॉब्लम्स। मतलब हम क्या होता है ना कि गलत तरीके से बहुत लोग ईमेल करते हैं, तो क्या क्या है वो गलत तरीका। अरे फर्स्ट कहा क्या, 2 से स्टार्ट हो गया। चेंजिंग द टॉपिक विदाउट चेंजिंग द सब्जेक्ट, है ना। अक्सर क्या होता है ना कि हम सब्जेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, गड़बड़ा जाता है। हम रिप्लाई करते हैं ना, मान लीजिए कि कोई हमको मेल किया, हम उसका रिप्लाई करते हैं ना, तो उसमें हमको सब्जेक्ट को चेंज करना चाहिए। हाँ, खाली रिप्लाई में चला जाता है वो। हाँ, तो समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में कहना क्या चाह रहा है। मैसेज का जो सब्जेक्ट है उसको मतलब सब्जेक्ट से ही पता चलना चाहिए कि अच्छा हाँ, ये इस मैसेज में अगला ये बोलना चाह रहा है, ये लिखना चाह रहा है। उसके बाद क्या है, इंक्लूडिंग मल्टीपल सब्जेक्ट्स। कभी कभी क्या होता है कि सब्जेक्ट बहुत सारा कर देता है लोग, वो हम लोग देखेंगे एग्जांपल में। मिस एड्रेस्ड रेसिपिएंट्स, गलत रेसिपिएंट का एड्रेस चला जाता है उसमें, मतलब गलत ईमेल आईडी हम उसमें ऐड कर देते हैं। डिस्प्लेइंग एड्रेसेस ऑफ रेसिपिएंट्स वी आर स्ट्रेंजर हु आर स्ट्रेंजर टू ईच अदर, रिप्लाइंग वाज प्रोवाइडेड। चलिए ठीक है। स्ट्रक्चर क्या है, एड्रेसिंग, सब्जेक्ट, मैसेज, टेक्स्ट, अटैचमेंट, सिग्नेचर। एड्रेस हम लोग कैसे करते हैं, ऊपर में जो होता है टू होता है, फिर सीसी होता है, फिर बीसीसी होता है। सीसी मतलब क्या हुआ, सीसी जो होता है उसमें क्या होता है, हाँ हेलो, इसमें मतलब सर अपने से छोटे को मैसेज करना। नहीं, एक तो होता है टू, सबसे पहले होता है ना टू, फिर होता है सीसी, नहीं पता फिर सर। होता है बीसीसी। नहीं, टू में तो वो है जो मान लीजिए कि हमको सुजय को मेल भेजना है, ठीक है, तो हमने ऊपर में सुजय का मेल आईडी डाल दिया टू में। सीसी में हम कार्बन कॉपी, सीसी मतलब कार्बन कॉपी, है ना, सीसी कार्बन कॉपी। जैसे हम लोग चिट्ठी उट्ठी लिखते थे, या पहले जो ऑफिस का लेटर वगैरह आता था, तो कार्बन कॉपी भी होता था ना उसमें, मतलब 2-3 कॉपी होता था जो जिसमें कार्बन लगा हुआ होता था, और ऊपर में जो भी टाइप हुआ है या जो भी लिखा है नीचे भी वही चीज लिखा हुआ है, खाली साइन सब में कर दिया, तो है कार्बन कॉपी, सीसी कार्बन कॉपी। मतलब सेम मेल हम ऋषभ को भी भेज रहे हैं, तो हम सीसी में ऋषभ को मतलब डाले, मतलब मेरा प्राइमरी रिसिपिएंट कौन है, सुजय, तो हम सुजय का मेल आईडी सब टू में डालें। फिर हम चाह रहे हैं कि वही मेल हम ऋषभ को भी डालें, तो सीसी में हम ऋषभ को डाल दिए। और बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, मतलब बीसीसी क्या है, अगर बीसीसी में मान लीजिए हम नाम दिए इशिका का, फिर आपका धनीराम का, फिर आपका मतलब जो भी है, हाँ जॉन का, विमल का, इस सबका बीसीसी में दिया, तो बीसीसी में जिसका भी नाम दिया है ना, वो टू और सीसी वाले को नहीं दिखेगा। ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब सिर्फ टू वाला दिख रहा है, सीसी वाला दिख रहा है, लेकिन बीसीसी वाला नहीं दिख रहा है, वो ब्लाइंड है ना, वो किसी को नहीं दिख रहा है। ठीक है, आप लोग देखिएगा, ट्राई कीजिएगा। फिर सब्जेक्ट होता है इसमें, ईमेल में सब्जेक्ट होता है, जिसमें प्रिसाइज हेडलाइन फॉर द मैसेज। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक प्रिसाइज हेडलाइन होता है, जो हम मैसेज भेज रहे हैं किसी को, उसका एक छोटा सा हेडलाइन होता है, वो सब्जेक्ट देख के समझ जाता है। जैसे मान लीजिए कि जैसे हम लोग अप्लाई करते थे, पहले जॉब वगैरह के लिए अप्लाई करते थे, तो उसमें सब्जेक्ट में क्या लिखते थे, सीवी फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग हेड। हाँ, मतलब अगला समझ गया, जिसके पास मेरा गया मेल, वो समझ गया, ओह मार्केटिंग हेड के लिए मेरे पास सीवी आया है ना, बस उसको डाउनलोड करके वो रख लिया अपने पास, है ना। वही है, वो समझ में आ जाना, सब्जेक्ट देख के समझ में आ जाना चाहिए कि ये किस लिए है ये। हाँ, मेल का पर्पस क्या है, मेल में क्या है, मेक्स इजियर टू हैंडल। चलिए ठीक है,
देखिए इन इफेक्टिव सब्जेक्ट लाइंस, सब्जेक्ट में कभी कभी क्या लिख देता है लोग, ये देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा, हाय, हाय नहीं लिखना है सब्जेक्ट में, क्वेश्चंस, मीटिंग, वन मोर थिंग, सम थॉट्स, ये सब चीजें सब्जेक्ट लाइन में नहीं लिखना है। तो क्या लिखना है, ये देखिए ऐसा, पार्टी प्लानिंग मीटिंग शेड्यूल फॉर 3 PM, या फिर हेल्प आई कांट फाइंड द ड्राफ्ट फॉर द स्मिथ पेपर, या रिमाइंडर पीयर रिव्यूज आर्टिकल्स ड्यू टुमारो, ये क्वेश्चंस अबाउट सोशियोलॉजी। मतलब ये सब्जेक्ट देख के पता चल जा रहा है कि अच्छा अच्छा मतलब समझ में आ जा रहा है, एक आइडिया लग जा रहा है कि इस मेल में क्या है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू जेनिफर फॉर विनिंग नोबेल प्राइज, समझ गया कि अच्छा अच्छा कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए मेल किया है, तो इफेक्टिव है। मैसेज का टेक्स्ट कैसा होना चाहिए, कीप द मैसेज फोकस्ड एंड रीडेबल। उसके बाद क्या है, कीप इट शॉर्ट, छोटा रखिए अपने मैसेज को। ब्रीविटी एंड क्लैरिटी, है ना, ब्रीविटी मतलब छोटा और क्लियर होना चाहिए, मतलब कंसाइज होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यूज पैराग्राफ, पैराग्राफ का इस्तेमाल करना चाहिए, एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखना चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ, छोटा छोटा पैराग्राफ बना के लिखना चाहिए। जैसे हम एप्लीकेशन लिखते हैं ना, जैसे फॉर्मल एप्लीकेशन रिटर्न जो लिखते हैं हाथ से जो लिखते थे, वैसे ही एक साथ तो नहीं लिखता ना, पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, तो वैसे ही हमको मेल भी करना है, मेल भी करना चाहिए। ब्रेक इनटू पैराग्राफ्स, स्किप लाइंस बिटवीन, ठीक है, वही जैसा बताया अभी। अवॉइड फैंसी टाइप फेसेस, फैंसी टाइप फेस नहीं लिखना है इसमें, आपको एकदम सिंपल टेक्स्ट लिखना है, फैंसी टेक्स्ट नहीं लिखना है, सिंपल टेक्स्ट लिखना है। क्लास कितने बोलते हैं? ये आपके पास जाएगा ना, जब आपको भेज देंगे ये, तो इसको अच्छा से देख लीजिएगा, देख के समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो हम लोग बाद में बात करेंगे उसके बारे में। पुअर ईमेल कंटेंट है, ये है पुअर ईमेल कंटेंट, मतलब ये खराब ईमेल लिखा हुआ है इसमें। जॉन, हे आई वाज जस्ट थिंकिंग अबाउट द मीटिंग वी हैड अबाउट द न्यू वर्कशॉप यू आर प्लानिंग फॉर नेक्स्ट वीक अबाउट रिज्यूम राइटिंग, आई थिंक, मतलब ऐसा ही है, थैंक्स रेचल। तो ये पुअर है, मतलब ये गलत तरीका है ईमेल लिखने का, सही तरीका है ये ऐसे, डियर जॉन, इसमें क्या लिखा था, सिर्फ जॉन लिखा था, इसमें डियर जॉन, कैन यू सेंड मी अ लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इंक्लूडेड इन द रिज्यूम राइटिंग वर्कशॉप बाय टुमारो। देखिए कितना पोलाइटली लिख रहा है ना, तो पोलाइटनेस भी झलकना चाहिए ईमेल में, हाँ, कर्टसी होना चाहिए, पोलाइटनेस होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, हाँ, तब वो इफेक्टिव ईमेल होगा। अटैचमेंट भी हम लोग उसमें डालते हैं ना, अटैचमेंट का एक ऑप्शन होता है नीचे, मतलब अगर जरूरत है तो अटैचमेंट भी डालना है। सिग्नेचर भी होता है उसमें एक, मतलब नीचे फिक्स रहता है, पहले से फिक्स रहता है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स अमित अंजन लेक्चरर, वैसे लिखा रहता है पहले से, हाँ, उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, एक होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग, ठीक है, क्या होता है कि जब ऑफिशियल कोई मीटिंग होता है ना, तो उसमें मिनट्स लिखा जाता है ना, मतलब जो भी डिस्कशन हुआ हमारे बीच, मतलब जिस मीटिंग में जो भी डिस्कशन हुआ उसका पॉइंट्स लिखा जाता है कि क्या क्या डिस्कस हुआ, तो पॉइंट्स लिखा जाता है, उसको बोलते हैं मिनट्स, है ना, मिनट्स ऑफ मीटिंग, उसको उसका एब्रिविएशन क्या है, MOM, मिनट्स ऑफ मीटिंग। ये क्या होता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स आर द इंस्टेंट रिटर्न रिकॉर्ड ऑफ अ मीटिंग और हियरिंग। इंस्टेंट रिटर्न रिकॉर्ड होता है, मतलब पूरा डिटेल में नहीं लिखना है, उसका समराइज करके एक एक लाइन का पॉइंट वाइज लिखना है कि इस मीटिंग में ये डिस्कस हुआ, बिल गेट्स और लेफ्ट, ये हुआ, मतलब एकदम शॉर्ट में लिखना है, वही है मिनट्स, मेन पॉइंट्स को लिखना है, ठीक है। मिनट्स ऑफ मीटिंग उसी को बोलते हैं। देखिए सैंपल मिनट ऑफ मीटिंग है, यहाँ ऊपर लिखा रहेगा मीटिंग मिनट्स या मिनट्स ऑफ मीटिंग, आपका कंपनी का नाम या जो भी है ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर कितने लोग अटेंड किए वो लिखना है, सबका सिग्नेचर होता है, सिग्नेचर नीचे होता है, तो यहाँ ऊपर भी हो सकता है लेकिन जनरली नीचे होता है। फिर उसके बाद एजेंडा क्या था,
मिनट्स का अप्रूवल, अनाउंसमेंट क्या क्या हुआ, ओपन इश्यूज क्या था, नया बिजनेस के बारे में, एजेंडा फॉर नेक्स्ट मीटिंग, मतलब ऐसे पॉइंट वाइज करके 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट जितना भी पॉइंट बनता है ये सब पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक है, ये तो सिस्टमेटिक हुआ। एक सिस्टमेटिक नहीं भी होता, उसमें क्या होता है कि मतलब स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट। नंबर 1, जो भी सर बोले, जो भी मेरा बॉस बोला या जो हेड ऑफ द मीटिंग है वो बोला, तो लिखना स्टार्ट। एक होता है, एक पर्सन होता है जो असाइंड होता है कि आप मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखेंगे, या तो वो सेक्रेटरी हो सकता है, कोई भी आदमी हो सकता है। उस मीटिंग में जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें कोई भी एक आदमी हो सकता है जो मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखता है ना। तो ऐसा ही होता है मिनट्स ऑफ मीटिंग। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं ना तो आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको हम भेज देंगे ये नोट्स, आप उसको पहले पढ़िएगा। आप पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किया गया है ना मेरे द्वारा, वो सिंपल वर्ड्स हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, आपको समझ में आएगा, कोशिश करेंगे समझने का।